अभिनंद्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मबुभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 30वीं कक्षा होने जा रही है और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग धर्म ग्रंथों एवं आगम गाथाओं श्लोकों के आधार पर चल रही है। पूर्व में हमने मंगलाचरण और लक्ष्य से लेते हुए कषाय विजय, कषाय का स्वरूप, धर्म और मुक्ति, काम भोग का दलदल, समता भाव, प्रमाद अप्रमाद आदि विभिन्न विषयों की चर्चा हमने की और इसी कड़ी में अभी हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग से संबंधित चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जाना और उसी कड़ी में मोक्ष मार्ग का जो प्रथम चरण है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की हमने चर्चा की। फिर उसी कड़ी में मोक्ष मार्ग के द्वितीय चरण के रूप में हमने कल चारित्र के संबंध में चर्चा की थी। आज हम मोक्ष मार्ग का जो अंतिम चरण है तप, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तप बंधुओं, वैसे तो हम सभी जानते हैं तप का सामान्य अर्थ हम उपवास आदि से लेते हैं। निश्चित ही उपवास भी एक तप है, एकाशन आदि भी तप है और दीर्घ तपस्याएं भी तप के अंतर्गत मानी जाती है। नौकार्सी से लेकर संलेखना संथारा तक सारी तपस्याएं तप के अंतर्गत मानी है। परंतु बंधुओं, तप का मूल अर्थ जो है वो अपनी इच्छाओं को जीतना। तप की परिभाषा करते हुए कहा गया है इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध तप कहलाता है। इच्छाओं को रोकना अर्थात इच्छाओं को जीतना। रोकना से अर्थ यहां दमन नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि भावपूर्वक, समझपूर्वक, वैराग्य भावना के साथ अपनी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए जो साधना की जाती है उसका नाम तप है। तप का हमारे आगमों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तप पूर्वबद्ध कर्मों को क्षय कर देता है। जैसे प्रभु से परीक्षा की गई, भगवान तवेणम भन्ते जीवे किम जनियै, तप से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर फरमाया
तवेणम वोदानम जंगे। तप करने से व्योदान की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारे बंधे हुए जो कर्म है, कर्मों का जो बंधन है, वो बंधन शिथिल हो जाता है और शिथिल होकर के वे कर्म झड़ जाते हैं। अर्थात तप कर्मों को निकालने का, कर्म निर्जरा का अचूक उपाय है तप। तप के दो भेद भी कहे गए हैं, बाह्य तप 6 प्रकार का, अभ्यंतर तप 6 प्रकार का। इन सब की विशेष चर्चा हम समय समय पर करते रहते हैं। आज हम इसी से संबंधित दो अलग अलग गाथाओं की चर्चा करके मोक्ष मार्ग के अंतिम चरण के रूप में तप को समझने का प्रयास करेंगे। एक गाथा आचारांग निरुक्ति से ली गई है और दूसरी गाथा उत्तराध्ययन सूत्र से ली गई है। तो पहले एक बार आइए हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम इसकी चर्चा करें कि तप से आत्मा में क्या परिणति होती है। जह खलु इलम वत्थम सुज्ज ए उद्गाहि एहिम दव्वेहिम एवं भावुवहाणेन सुज्ज ए कम्मट्ठ विहम एवं तवम तु दुर्विहम जे सम्मम आयरे मुनि सोखिप्पम सव्व संसारा विप्पमुच्चई पंडियो। बंधुओं, एक उदाहरण के माध्यम से, एक रूपक के माध्यम से तप का महत्व आचारांग निरुक्ति की इस गाथा में बताया गया है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने निरुक्तियों की रचना की है। तो कहा कि जह खलु मैलम वत्थम, जब कोई वस्त्र मेला हो जाता है, कपड़े जब मेले हो जाते हैं, तब उदगाही एहिम, उदक आदि, उदक कहते हैं पानी को, पानी का पर्यायवाची शब्द है उदक। उदक आदि से अर्थात पानी, खार, साबुन, जो भी शोधक वस्तुएं हैं, शुद्धिकरण की जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के प्रयोग करने से, उन वस्तुओं का उपयोग करने से वस्त्र सुज्जये, शुभ्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अर्थात मेल निकल जाता है। बंधुओं, कपड़े का मेल तो साबुन और पानी से निकल जाता है, पर मन में अगर मेल हो गया, आत्मा अगर मलिन हो गई, आत्मा मलिन होती है कर्मों से और मन मलिन होता है कषाय और विकारों से। जब जब हमारे अंतर में कषाय भड़कते हैं, जब जब हमारे अंतर में विकार सिर उठाते हैं, हमारा मन मैला हो जाता है, नए कर्मों का बंध करता है और फिर उन नए कर्मों के कारण से हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। आत्मा कर्मों से भारी हो जाती है और मलिन हो जाती है, उसकी पवित्रता घट जाती है। तब उस मलिनता को हटाने का काम करता है, तब उस मलिनता से पुनः पवित्रता लाने का काम करता है। इसलिए तप शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य फरमाते हैं, त यानी तत्काल और प यानी पवित्रता। तप दो अक्षरों से मिलकर के बना है, त और प। जिस साधना से आत्मा में और मन में तत्काल पवित्रता आ जाए, उस साधना को तप कहते हैं।
इसलिए यहां उदाहरण देकर के समझाया कि जह खलु मैलम बत्थम सुज्जये उद्गाही एहिम दव्यहिम। जैसे वस्त्र जब मैला हो जाता है तो उद्दग यानी पानी और अन्य खार साबुन आदि जो भी साधन है सफाई करने के, उन द्रव्यों के प्रयोग से वस्त्र वापिस सुज्जये शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, उसका मेल निकल जाता है। एवं इसी प्रकार भावुवहानेन भाव सहित उपधान आदि तप करने से सुज्जये कमट्ठ विहम, आत्मा पर 8 कर्मों का मेल चढ़ा हुआ है, 8 कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है। ज्ञानावर्णीय का, दर्शनावर्णीय का, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। कमट्ठ विहम कर्म 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कर्मों के कारण आत्मा भारी बन चुकी है और आत्मा मलिन बन चुकी है। तो जैसे वस्त्र पानी और साबुन के प्रयोग से साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है भावुवहानेन, भावपूर्वक तप करने से। भाव का महत्व तो सब जगह है। दान दे तब भी भावपूर्वक, शील का पालन करें भावपूर्वक, धर्म आराधना करें भावपूर्वक, तप आराधना करें भावपूर्वक। तो भावपूर्वक तप की आराधना से आत्मा का मेल निकल जाता है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। तप का इतिहास अगर हम देखें, भगवान ऋषभ देव से इस काल की अपेक्षा, इस वर्तमान अवसर्पणी काल की अपेक्षा भगवान ऋषभ देव से तप का इतिहास प्रारंभ होता है। ऋषभ देव प्रभु ने दीक्षा लेते ही लगातार 1 वर्ष से भी अधिक समय का तप किया और आज भी वह अमर गाथा हमारे जैन दर्शन में उतनी ही तेजस्विता के साथ आदरणीय और अनुकरणीय बनी हुई है। हम देखते हैं बहुत सारे तपस्वी भाई बहन आज भी वर्षी तप करते हैं। प्रभु ऋषभ देव के तप की अमर गाथा को सामने रखते हुए आज भी वर्षी तप करते हैं लोग। तो तप का इतिहास इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा से देखें तो प्रभु ऋषभ देव से शुरू होता है और एक के बाद एक 24वें तीर्थंकर तक, भगवान महावीर की जीवन गाथा तक हमें तप के दर्शन होते हैं। भगवान महावीर जिनका दीक्षा लेने के बाद लगभग 12.5 वर्ष का साधना काल रहा, 12.5 वर्ष के काल में प्रभु ने कभी भी 2 दिन लगातार आहार नहीं किया और 12.5 वर्षों के काल में, साधना काल में 11.5 वर्षों से ज्यादा समय प्रभु का तप में व्यतीत हुआ। मात्र 349 दिन, 349 डेज उनके 12.5 वर्षों के साधना काल में पारने के रूप में आए थे। कभी बेला किया तब भी पारणा करके अगले दिन फिर तपस्या शुरू कर दी और कभी 6 मासी तप किया, 180 दिन का तप भी किया, तब भी 1 दिन के पारने के बाद अगले दिन से प्रभु ने वापिस तपाराधना शुरू कर दी। कभी लगातार 2 दिन प्रभु ने 12.5 साल की साधना काल में आहार नहीं किया।
2 दिन भी लगातार आहार नहीं किया और पूरे 12.5 साल में 1 साल से भी कम दिन उनके आहार के रहे और 11.5 साल से ज्यादा समय उनका तप का रहा। ऐसी तप की जो आराधना है, प्रभु ने अनशन भी किया और अनशन आदि बाह्य तप के साथ साथ ध्यान और मौन और स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, लगातार आभ्यंतर तप की भी साधना करते रहे। और तब प्रभु ने अपने जीवन की अंतिम संध्या में, जिस दिन उनको अब बस निर्वाण प्राप्त होने ही वाला है, आखिर में भी 2 दिन का बेले तप के साथ प्रभु मोक्ष पधारे थे। और मोक्ष पधारने से पहले उन्होंने हमें उत्तराध्ययन के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का भंडार, मोक्ष मार्ग का एक उच्चतम भंडार प्रभु ने हमको दिया। उसी के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग का वर्णन है और 30वें अध्ययन में तप मार्ग का वर्णन है, जिसकी ये गाथा है 37वीं और अंतिम गाथा 30वें अध्ययन की, जिसमें प्रभु फरमाते हैं कि एवं तवम तू दुविहम। इस प्रकार जो 2 प्रकार का तप कहा गया है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप का अर्थ होता है जो तप शरीर से विशेष जुड़ाव रखता है, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये बाहर से दिखाई देता है। इन 6 प्रकार के तपों का प्रभाव शरीर पर पहले पड़ता है, फिर आत्मा तक उसका प्रभाव जाता है और शरीर के माध्यम से जाता है। जैसे बर्तन को तपा करके पानी गर्म किया जाता है, वैसे ही 6 बाह्य तपों में शरीर को तपा करके आत्मा को तपाया जाता है। उद्देश्य तो आत्मा की शुद्धि ही है। तो वो 6 बाह्य तप है। और फिर 6 जो आभ्यंतर तप है, उनका सीधा संबंध अंतरंगता से मुख्य है। वैसे तो दोनों ही तपों में शरीर और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं, पर मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से बाह्य तपों में शारीरिक महत्व ज्यादा दिखाई देता है, उसके माध्यम से आत्मा को तपाया जाता है। और 6 आभ्यंतर तपों में सीधा आत्म भाव शीघ्रता से जुड़ता है। बाहर वो चीज दिखाई दे ना दे फर्क नहीं पड़ता है, पर आत्मा के साथ सीधा संबंध आभ्यंतर तपों का जुड़ता है। वो भी 6 हैं। तो इस तरह से दुविहम, 2 प्रकार का जो तप कहा गया है, जे सम्मम आयरे मुनि, जो भी ज्ञानी पंडित मुनि साधक, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो श्रावक हो, साविका हो, साध्वी हो, जो भी साधक है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी कहने का मतलब सम्यक ज्ञान युक्त है, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन युक्त जो भी साधक हैं, वे इस तप का, 2 प्रकार के तप का और भेद की अपेक्षा से 12 प्रकार के तपों का जो आचरण करते हैं, सो खिप्पम सव्व संसारा विप्पमुच्चई पंडियो। ऐसे पंडित पुरुष, ऐसे विचक्षण ज्ञानी पुरुष, खिप्पम यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, सव्व संसारा विप्पमुच्चई, वो अपने संसार के सभी कर्मों का या संसार के कारणभूत सभी 8 कर्मों का शीघ्र ही क्षय कर देते हैं। वो शीघ्र ही इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, एक बार चर्चा हुई थी हमारी प्रारंभ में कि उत्तराध्ययन सूत्र का जो प्रारंभ है, संयोगा विप्पमुक्कस्स, संयोगों से मुक्त हो जाना। बंधुओं, ये 2 शब्द संयोगा विप्पमुक्कस्स, ये 2 शब्द संपूर्ण उत्तराध्ययन का आधार केंद्र है। सारा उत्तराध्ययन या सारी जिनवाणी, संपूर्ण प्रवचन, ज्ञानी भगवंतों का संपूर्ण उपदेश इन 2 शब्दों का ही विस्तार है। संसार में हमारे शरीर का संयोग है, संबंधी स्वजन परिजनों का संयोग है,
कर्मों का संयोग है, हम संयोगों से जुड़े हुए हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संयोगों से मुक्त होना पड़ता है। तो संयोगा विपमुख अर्थात संयोगों से मुक्त हो जाना। तो यहां इसका उत्तर दिया है कि सो क्षिप्पम सव्व संसारा विपमुच्चई पंडियो। जो पंडित पुरुष, जो ज्ञानी सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ भाव पूर्वक बाह्य और आभ्यंतर तपों की आराधना करते हैं, आचरण में उस तप का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वे ज्ञानी पुरुष शीघ्र ही संपूर्ण संसार से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार परिभ्रमण कराने वाले आठों ही प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए तप को मोक्ष मार्ग का अंतिम चरण का है। और आखिर में 12 तपों में जो अंतिम तप है व्युत्सर्ग, अर्थात सबसे अलग हो जाना, सब कुछ का त्याग कर देना। तो आत्मा सब कुछ का त्याग करके मुक्त होकर के मोक्ष पधारती है और उसमें चारित्र का जितना महत्व है आते हुए कर्मों को रोकना, उतना ही महत्व तप का है पूर्वबद्ध कर्मों को काटना। आते हुए कर्म रुके और पूर्वबद्ध कर्म कट जाएं, तब आत्मा कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करती है। हम प्रतिपल एक एक अंश भी अपने कर्मों को अगर घटाते जाएंगे, बंध कम होगा निर्जरा अधिक होगी, बंध कम होगा निर्जरा अधिक होगी, तो हमारा पवित्रता बढ़ेगी, हमारी उज्जवलता बढ़ेगी। हमारी आत्मा की उज्जवलता और पवित्रता जब बढ़ती जाएगी तो हम मोक्ष के नजदीक जाएंगे और एक पल वो आएगा कि संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के आत्मा सिद्ध क्षेत्र को, सिद्धालय को प्राप्त करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कहीं कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होई। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।